नीट 2023 का पेपर कैसा आएगा? इजी आएगा, मीडियम आएगा या डिफिकल्ट आएगा? तो दोस्त, अगर अपन बात करें नीट के पेपर की, तो बेसिकली अपन उसमें डिफिकल्ट उसे तभी कहते हैं जब फिजिक्स का पोर्शन आपका जनरली टफ है। अदरवाइज बायो और केमिस्ट्री अगर जब भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्या हो जाता है, उसमें लेंदी जरूर हो जाता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट पेपर जनरली नहीं बनता। लेंदी बन जाएगा या छोटा टू द पॉइंट क्वेश्चन हो गए। लेकिन हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जनरली वहीं पे आपको जो पेपर आएगा उसी के बेसिस पे आप सोचते हो कि फिजिक्स का पेपर ओवरऑल पेपर कैसा था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था या इजी था। तो बच्चा पार्टी, अगर मैं नीट की जगह जेई 2023 की बात करूं, उसमें फिजिक्स का पेपर मैंने एनालाइज किया, तो वहां जो फिजिक्स का पेपर था आपका, अगर मैं उसको कैटेगराइज करूं तो वो इजी टू मीडियम था। ऑनेस्टली आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/physics होके, मैंने पेपर ऑलरेडी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जो है बच्चों के यहां पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल रखा है। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, आज का उनका होमवर्क ये है कि आप इस पेपर को सॉल्व करें। अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो तो एट लीस्ट वो क्वेश्चन क्या कहते हैं अटेम्प्ट करें जो आपने पिछले एक महीने में पढ़े हैं। आप देखेंगे जो भी टॉपिक के क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपने पिछले एक महीने में पढ़े हैं, उनके 100% एक एक सवाल आपसे होगा। मतलब पेपर कैसा आया था यहाँ पे जेईई मेंस का, टू द पॉइंट आया था, फॉर्मूला बेस्ड आया था, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। इस तरीके के क्वेश्चंस कई पीवाईक्यूज में भी देखे गए हैं, कुछ नया देखने को नहीं था। तो अब नीट का पेपर भी इनफैक्ट ऐसा ही आएगा और टू द पॉइंट आएगा और फॉर्मूला बेस्ड ही आना है। तो इससे इजी पेपर आएगा नीट का। तो अब इस पेपर के हिसाब से आप ये समझिए, इजी आना कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जैसे ही पेपर थोड़ा इजी आता है तो आपकी स्कोरिंग भी हाई जाती है। तो आप मान के चले सेफ स्कोर जो है आप लोग के लिए फिजिक्स में सेलेक्ट अगर होना है, 600 मार्क्स लेके आने हैं, तो बेयर मिनिमम आपको 120-130 मार्क्स का तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। सेफ स्कोर बोले तो फिजिक्स में 140 प्लस लाएंगे तो उधर बायो और केमिस्ट्री में भी मार्जिन ऑफ एरर आपको मिल जाएगा। अब फिजिक्स में बहुत इजीली 140 प्लस लाए जा सकते हैं, इसके लिए मेरी श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको इन 3 मुद्दों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे, क्योंकि जब भी पेपर इजी आता है तो वो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो फॉर्मूला कहीं से भी आ सकता है। तो फॉर्मुलेस के रिवीजन करते रहे। फॉर्मूला रिवीजन के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे हर चैप्टर वाइज फॉर्मुले हैं। 2 से 3 मिनट का वीडियो, उसे डेली देखा करें ताकि आपको फॉर्मुलेस याद हो और देख देख के फॉर्मुलेस लिखा करें। और थर्ड, पीवाईक्यूज पे फोकस करें। पीवाईक्यू पिछले साल के लगा ले, बिकॉज पीवाईक्यूज के सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में पूछे गए, तो एज इट इज वही पेपर नीट में पूछा। और इस चैनल पे जाके जल्दी से आज तुरंत ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को और पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व करें। जो भी आपने उन टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस को तो कर ही लो जिन टॉपिक्स को आपने पिछले एक महीने में पढ़ा है, आप देखेंगे बहुत इजीली कर पा रहे होंगे। अब नीट 2023 के लिए गेम चेंजर चैप्टर्स कौन कौन से हैं? गेम चेंजर्स चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन देखें तो यहाँ पे जेईई मेंस में भी आया, पिछले साल के पेपर में भी 3 सवाल आए थे यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन साथ में आप एरर एनालिसिस भी ले लें और मॉडर्न फिजिक्स, इतने से पार्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेयर मिनिमम मैं बोलूं तो 50 नंबर का पेपर बेयर मिनिमम आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट डायमेंशन और मॉडर्न फिजिक्स सिर्फ इतना सा अगर पार्ट कर लेते हैं तो मिनिमम, मैं बता रहा हूं ये मैक्सिमम साइड नहीं है, मिनिमम 50 मार्क्स तो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, पहले इन 3-4 टॉपिक्स पे आप फोकस करें। इसके साथ ही दोस्त, मैंने आप लोग को एक ये भी वीडियो बता के बताया था, पिछले 5 साल का मैंने एनालिसिस करी थी, आप लोग को बताया था सिर्फ 13 चैप्टर से, फिजिक्स के 13 चैप्टर से अगर मैं 5 साल का एवरेज देखूं तो हर साल एवरेज 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर से आया है। जब मैं फिजिक्स को 28 नहीं, कितने पार्ट में, 33 चैप्टर्स में अगर पूरी फिजिक्स को अगर बच्चा पार्टी, बिकॉज एनसीईआरटी से थोड़े ज्यादा बाइफर्केशन हम लोग करते हैं, 33 चैप्टर्स में अगर मैं डिवाइड करूं
तो 13 चैप्टर से 120 मार्क्स का आता है और बाकी के बचे हुए 20 चैप्टर से मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और इसका भी एक फाइल मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन से 13 चैप्टर हैं जिससे हर पिछले 5 सालों में हर साल मैक्सिमम सवाल आए हैं। और मैक्सिमम मतलब एवरेज 120 मार्क्स का पेपर आया है। मतलब एवरेज इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है किसी साल 110 गया हो, किसी साल 130 गया हो, लेकिन इससे कम इससे ज्यादा नहीं गया। ठीक है, और बचे हुए 20 चैप्टर से सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर। तो दोस्त आप परफॉर्म तभी अच्छा करोगे जब इन 13 चैप्टर पे आपका फोकस होगा। तो पहले इन 13 चैप्टर को आइडेंटिफाई करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा पुराना वीडियो देख लो, मैंने वहां पे बता रखा है डिटेल में। नहीं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और सबसे पहले तो आज जो जेईई मेंस का पेपर हुआ उसको सॉल्व करें और फिर देखें आपकी प्रिपरेशन कहां पे है, कितना इंप्रूव करना है, और बेसिक इन 3 बातों पे करें। और एक और बहुत गुड न्यूज है दोस्त, मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं 1 फरवरी से फॉर द आप नीट 2023। तो देखो मोस्टली जो ये 120 मार्क्स का पेपर है, इनके चैप्टर्स जो है इनके वन शॉट वीडियोस में ऑलरेडी आप लोग को अपने प्लेलिस्ट में मेरे अवेलेबल है। इनको देखते रहो, बढ़िया से सॉल्व करते रहो। अब इन 60 मार्क्स के वन शॉट वीडियो लूंगा और एक एडिशनल सीरीज लेके आ रहा हूं जो आप लोग के लिए थोड़ा सरप्राइज है, जिसमें अपन ज्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और फॉर्मूला लर्निंग पे। मतलब ऐसा फोकस होगा जिससे अपन फॉर्मूला याद करना में ईज होगा और उस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे रादर देन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के लिए वन शॉट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी 120 मार्क्स की प्लेलिस्ट हो ही चुकी है, सिर्फ 60 मार्क्स के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट धीमे धीमे आपके 28 फेब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट थी कि रिलैक्स हो जाएं। फिजिक्स का पेपर जो आने वाला है इजी आने वाला है, लेकिन इसमें रिलैक्स बहुत नहीं होना है बिकॉज स्कोरिंग भी उसी तरह से हाई होगी। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करनी है कि फॉर्मुलेज एटलीस्ट सारे कवर होने चाहिए और हर फॉर्मूले पे जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले हैं हर फॉर्मूले पे एटलीस्ट 5 से 6 सवाल आपने सॉल्व कर रखे होंगे कि नीट 2023 तक। तो आप कोई भी फॉर्मूले पे बेस्ड अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इजिली कर पाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपकी प्रिपरेशन में आपको अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों।